दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव एथलीट हैं और जिम गोअर हैं, देन आपने ऑब्जर्व किया होगा नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अटेंशन गेन कर रहे हैं। ये सप्लीमेंट स्टैक का पार्ट बन चुके हैं बहुत से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स के बारे में, इनके पोटेंशियल, हेल्थ एंड एक्टिव लाइफ के बेनिफिट्स के बारे में, साथ ही साथ इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात करेंगे ताकि आप ये कंक्लूजन पे पहुंच पाएँ कि आपको इन्हें कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है, हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है इसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। ये एसेंशियल बॉडी कंपोनेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ब्लड वेसल डायलेशन में और न्यूरोट्रांसमिशन की रेगुलेशन में। ये इन्वॉल्व है रिलीज ऑफ इंसुलिन की स्टिमुलेशन में और ग्रोथ हार्मोन्स की स्टिमुलेशन में भी इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएरी और रेगुलेट करता है न्यूरोट्रांसमिशन फंक्शंस को, जो मेमोरी, लर्निंग और न्यूरो प्रोटेक्शन जैसे बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्निफिकेंटली गेन कर रहा है पॉपुलैरिटी इन द सप्लीमेंटल फॉर्म क्योंकि इसमें पोटेंशियल है ब्लड वेसल्स को वाइडन और एक्सपैंड करने का, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और मसल्स तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई अच्छे से पहुंचती है। आप नाइट्रिक ऑक्साइड को डाइटरी सोर्सेज जैसे कि बीट रूट, वाटरमेलन, स्पिनच, केल, कैबेज, चिकन और साइट्रस फ्रूट से कंज्यूम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड फूड्स हैं जिन्हें इंक्लूड करके आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। इनमें नाइट्रेट्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो स्टिमुलेट और इंक्रीज़ करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को इन द बॉडी। चलिए अब जानते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में। नंबर 1 इज़ बूस्ट एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट करती है एज ए वैसोडाइलेटर, जिसका मतलब है कि ये ब्लड वेसल को रिलैक्स और वाइडन करती है। ये डायलेशन अलो करती है एनहांस्ड ब्लड फ्लो जो वर्किंग मसल्स तक जाता है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी अच्छे से होती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा एफिशिएंटली रिमूव होते हैं। ब्लड वेसल डायलेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड हेल्प करती है ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में टू द मसल्स। ऑक्सीजन एसेंशियल है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन द मसल और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी होगी उतना एनहांस्ड स्टेमिना और परफॉर्मेंस होगी। नंबर 2 इज़ रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर। नाइट्रिक ऑक्साइड में भी ब्लड प्रेशर को लोअर कर सकती है आर्टरीज की वॉल्स को रिलैक्स करके। लोअर ब्लड प्रेशर का मतलब है हार्ट को ज़्यादा पंप नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा हार्ड, जिस वजह से आपकी कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ब्लड वेसल की डायलेशन से आपकी बॉडी में ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी इसे हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए भी बेनिफिशियल बनाती है, लेकिन इस पर्पज़ के लिए इसे अंडर मेडिकल सुपरविजन कंज्यूम करना ही बेनिफिशियल है। उसके लिए आप किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट को कंसल्ट करके ही इन्हें अपनी रूटीन में इंक्लूड करें। नेक्स्ट बेनिफिट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। नाइट्रिक ऑक्साइड एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इरेक्शन रिटेंशन में और प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर ब्रेकडाउन ऑफ CGMP। ये इनहिबिट करता है उस एंजाइम को जो रिस्पॉन्सिबल है CGMP के ब्रेकडाउन में, जिस वजह से हाई और प्रोलॉन्गिंग वैसोडाइलेशन और ब्लड फ्लो देखने को मिलता है टू द पेनिस। ये एनहांस्ड ब्लड फ्लो काफ़ी ज़रूरी है एक इरेक्शन को अचीव और मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है मसल सोरनेस का। मसल सोरनेस, जिसे ऑफन डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस डॉम्स भी कहा जाता है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है टू स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। नाइट्रिक ऑक्साइड अफेक्ट करती है स्मूथ मसल्स को इन द ब्लड वेसल वॉल्स और अदर टिश्यूज़ में। ये प्रमोट करती है इन मसल्स की रिलैक्सेशन को। नाइट्रिक ऑक्साइड टेंशन और टाइटनेस को कम करती है इन द अफेक्टेड एरिया और पोटेंशियली एलिवेट करती है कुछ डिस्कम्फर्ट जो एसोसिएटेड होते हैं विद द मसल सोरनेस। ये बॉडी के इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। कुछ इन्फ्लामेशन नेचुरल पार्ट ऑफ मसल रिपेयर प्रोसेस है, लेकिन एक्सेसिव क्रोनिक इन्फ्लामेशन से आपको सोरनेस हो सकती है, जिसमें ये मददगार है। नेक्स्ट बेनिफिट है मसल रिकवरी का। वैसोडाइलेशन के बेनिफिट हैं पोस्ट वर्कआउट रिकवरी में। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इंश्योर करता है ऑक्सीजन, अमीनो एसिड्स और कुछ और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा एफिशिएंटली टू द मसल्स। ये मसल रिपेयर में, प्रोटीन सिंथेसिस में और डैमेज टिश्यूज़ को रीबिल्ड करने में हेल्पफुल है। नाइट्रिक ऑक्साइड में देखा गया है कि ये सपोर्ट करती है रिकवरी को बॉडी से लैक्टिक एसिड की एक्सक्रीशन को सपोर्ट करके। इसके साथ साथ ये इम्यून हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। नाइट्रिक ऑक्साइड इन्वॉल्व होती है बॉडी के डिफेंस में अगेंस्ट पैथोजन, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स आते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हेल्प करती है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करने में बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस प्रोडक्शन और लिमिट करती है इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स को। ये स्पीडअप करती है वाउंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयर की प्रोसेस को। चलिए अब नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। ज़्यादातर नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं पाई जाती। इनमें अमीनो एसिड्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो एक्ट करते हैं एज ए प्रीकर्सर टू नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। ये सप्लीमेंट मदद करते हैं बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स को बढ़ाने में। एल-सिट्रुलिन और एल-आर्जिनिन दो मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड्स हैं जो
नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स में पाए जाते हैं। L-आर्जिनिन की बात करें तो आर्जिनिन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में इन द बॉडी। ये सर्व करता है एज ए प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। L-आर्जिनिन बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये कन्वर्ट होता है इन द नाइट्रिक ऑक्साइड उन एंजाइम से जिन्हें नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज कहा जाता है। ये कन्वर्जन इन्वॉल्व होती है आर्जिनिन की ऑक्सीडेशन में टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सिट्रुलिन। एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं आर्जिनिन सप्लीमेंट को इस होप के साथ कि ये ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा आपके वर्किंग मसल्स का ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो पोटेंशियली इन्हांस करता है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की डिलीवरी को। इससे एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस और मसल रिकवरी इंप्रूव होती है। वैसे ही L-सिट्रुलिन भी एक ऐसा अमीनो एसिड है जो क्रूशियल रोल प्ले करता है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में। इसे यूज़ किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स में। सिट्रुलिन कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में इन द बॉडी जो फर्दर मेटाबोलाइज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में। जब हम सिट्रुलिन को कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी इसे कन्वर्ट करती है इनटू आर्जिनिन। ये कन्वर्शन प्राइमरली किडनीज़ में होती है। आर्जिनिन जैसे कि बताया गया है एक डायरेक्ट प्रीकर्सर है टू नाइट्रिक ऑक्साइड। सो बॉडी को सिट्रुलिन सप्लाई करने से ये पोटेंशियली इंक्रीज़ करता है आर्जिनिन की अवेलेबिलिटी को फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। सिट्रुलिन को कंसीडर किया जाता है ज़्यादा इफेक्टिव एट इंक्रीजिंग आर्जिनिन लेवल्स देन आर्जिनिन सप्लीमेंट। कुछ स्टडीज़ ये सजेस्ट करती है कि आर्जिनिन रैपिडली मेटाबोलाइज होता है बॉडी के एंजाइम से, जबकि सिट्रुलिन कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में ज़्यादा एफिशिएंटली। इस वजह से सस्टेन्ड आर्जिनिन अवेलेबिलिटी मिलती है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन के लिए। चलिए अब कुछ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं इन नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स के। नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स को टिपिकली सेफ कंसीडर किया गया है जब इन्हें रिकमेंडेड डोज में कंज्यूम किया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि हेडेक्स, एब्डोमिनल इश्यूज़, नोजिया और इचिंग। वो लोग जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस लाइक ब्लड थिनर्स, ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस या मेडिकेशंस ले रहे हैं फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऐसे लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इंक्लूड करना चाहिए। कुछ स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट इंटरफेयर कर सकता है कुछ मेडिकेशंस के साथ अगर इसे प्रॉपर गाइडेंस और सेफ़ यूजेज के साथ नहीं लिया जाए। इसलिए एडवाइजेबल है कि इसी ओवरडोजिंग को अवॉइड किया जाए और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड को कंज्यूम नहीं किया जाए ताकि आपको प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिले। नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं इन द हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड। ये एक रिमार्केबल रोल प्ले करता है वैसोडाइलेशन प्रमोट करने में, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस एनहांस करने में और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को पोटेंशियली इंप्रूव करने में। लेकिन ये हमेशा बेहतर है कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करके ही किसी भी डिसीजन को लें और इसे अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें ताकि आपको सेफ्टी और इफेक्टिवनेस देखने को मिले। फूड्स जैसे कि वाटरमेलन, बीटरूट, साइट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोमेग्रेनेट, फैटी फिश, गार्लिक, नट्स और सीड्स हेल्प कर सकते हैं नेचुरली बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की एक्टिविटी को बढ़ाने में। नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट को लेने के बेस्ट टाइम की बात करें तो आप इसे 30 मिनट्स बिफोर एक्सरसाइज कंज्यूम कर सकते हैं इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स देखने के लिए, और ये सप्लीमेंट टैबलेट्स और पाउडर फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। बेस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट की बात करें तो कुछ जेन्युइन परचेज लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। आप नेचुरली भी नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज़ कर सकते हैं नेचुरल फूड्स को कंज्यूम करके, और अगर आप कोई हेल्थ एंड फिटनेस गोल को अचीव करना चाहते हैं दैन आप इसे किसी हेल्थ केयर के अंडर कंसल्ट करके इसे इंक्लूड कर सकते हैं अपनी रूटीन में एज ए सप्लीमेंट फॉर्म और अपने बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। चॉइस बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्री वर्कआउट सप्लीमेंट डिपेंड करती है आपके फिटनेस गोल्स और प्रेफरेंसेस पे। अगर आपका प्राइमरीली गोल ब्लड फ्लो को ऑप्टिमाइज़ करना है, मसल पम्प्स को इंक्रीज़ करना है और एंड्योरेंस बढ़ाना है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक बेटर चॉइस हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एनर्जी बूस्ट देखना चाहते हैं, वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं या फोकस भी इन्हांस करना चाहते हैं दैन आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट की रिकमेंडेड डोज वेरी कर सकती है ब्रांड टू ब्रांड, इसलिए ये डिपेंड करता है सप्लीमेंट पे ही कि आपको इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए। जो भी डोज मैंशनड हो ऑन द सप्लीमेंट उसके अंडर ही आप इसे कंज्यूम करें ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हो। सो गाइज ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट्स एंड हाउ यू कैन यूज़ इट टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन द बॉडी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।